फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज मूल अधिकार। अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और अगर आप लोगों की किसी को भी अगर PDF चाहिए तो इसके लिए आप स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन टेलीग्राम, तो मैं वहाँ पर मैं PDF दे दूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग 3 में है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे से? ये हो गया आपको मूल अधिकार से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो गया आपको संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपको 7। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये करता है आपको राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? ये करता है आपको न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये हो गया आपको भाषण स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो गया आपको 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये हो गया अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है 14 वर्ष नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये किया गया है आपको अनुच्छेद 25 के तहत। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ये समादेश रिट जारी किया जा सकता है। MCQ देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो कौन सी हैं? तो ये हो गई आपको अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हो गया आपको हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो गया अनुच्छेद 30 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो ये दी थी आपको संवैधानिक उपचारों की अधिकार को। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये हो गया आपको परमादेश। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, ये हो गया आपको संपत्ति का अधिकार। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो ये दिया है आपको केशवानंद भारती वाद में। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये किस चीज़ में है? तो ये हो गया आपको मूल अधिकार है। ये कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सी मूल अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निर्देश करता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ जारी की जाती हैं? तो ये उच्च न्यायालय द्वारा की जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्याख्या है? तो ये आपको सामाजिक सत्ता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों से संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ये माना गया आपको गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्या है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू है? तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो ये हो गया आपको संसद। भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपको संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता पड़ती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? तो ये आयरलैंड से किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक।
भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? तो ये हो गया आपको नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो गया आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहाँ पे? तो ये दिया जाता है आपको नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है बाध्य योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। भारत की संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ये कहाँ है? तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये हो गया आपको संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये मिली है हमें आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये की गई है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक का सिद्धांत है क्या? तो ये हो गया आपको वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो ये हो गया आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। अब नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको सूचना का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये हो गया आपको समान नागरिक संहिता। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ये हो गया आपको स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये हो गया आपको राज्य के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये 14 वर्ष के बच्चों के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 51 के तहत।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 देता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये होगी आपको गोवा में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य।